आज रांची के पंडरा स्थित बीडी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बच्चों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में क्लास 4 से 10th तक के बच्चों ने अपनी प्रदर्शनी के रूप में सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित कृषि, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वाटर साइकिल और सौर ऊर्जा एवं कचरे से आधारित प्रदर्शनी को प्रस्तुत किया। इस कार्य को सफल बनाने के लिए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने बच्चों को उत्साहपूर्वक भरपूर सहयोग किया। प्रदर्शनी को देखने आए अभिभावकों ने विज्ञान प्रदर्शनी की बहुत ही तारीफ की और साथ ही स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के साथ स्कूल की प्रशंसा भी की। आज बीडी पब्लिक स्कूल में नामांकन के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों का नामांकन भी कराया। इस विज्ञान प्रदर्शनी पर न्यूज नेशन भारत के रिपोर्टर उज्जवल कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार, न्यूज नेशन भारत से। आज हम बीडी पब्लिक स्कूल जो फ्रंट कॉलोनी में रोड नंबर 3 में स्थित है, वहां पर आज विद्यालय की तरफ से कुछ बच्चों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि इस ग्राउंड में बच्चों जो विभिन्न क्लास के बच्चे हैं, 6, 9, 10, 8 क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर आयोजन किया गया है। आइए हम जानते हैं बच्चों के द्वारा इस प्रदर्शनी के बारे में। मैं क्लास 6 का ग्रुप ए जो है वो बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों ये क्या आपने बनाया है? फोर के बच्चों आपने क्या बनाया है? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर पावर। इसका क्या मतलब फंक्शन है? ये जो सोलर प्लेट है और ये हाउस है और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब ये पैनल है, इससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब बनता है और उसके बाद चार्ज होकर और लाइट। सोलर पैनल पे सनलाइट जब आता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, फिर सब में जाता है। आप अपना नाम बताइए। आई एम आकाशी कुमारी। आइए आगे और दिखाते हैं। अभी क्लास 9 का ग्रुप भी है जो इन्होंने बनाया है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या बना हुआ है? सोलर सिस्टम। इसका क्या फंक्शन है? सर ये इसका फंक्शन ये है कि ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अलग अलग स्पीड से, सारा ग्रह एक जैसा स्पीड से नहीं रिवॉल्व करता, अलग अलग स्पीड से करता है। इसमें क्या ग्रेविटी का फोर्स का भी कुछ मतलब? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये सारा गोल मतलब सन के चारों ये रिवॉल्व करता है। आप देखिए ये जो क्लास 9 के बच्चे जो ग्रुप बी से हैं उन्होंने ये चीज बनाया है। यह बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शनी है जो देखने के बाद लोग कुछ कहेंगे कि हाँ, यहाँ के स्कूल के बच्चों ने कुछ करके दिखाया। आगे चलते हैं और दिखाते हैं ये क्या बनाया हुआ है। आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या क्या है इसका फंक्शन, हमको बताइए। सर ये इसका फंक्शन है कि हम लोग कम पानी में कैसे सिंचाई करें। ये जहाँ पे पानी कम है उस जगह पे के लिए, जहाँ पर मतलब पानी कम है उस जगह पर इसे सिंचाई किया जा सकता है ना, स्टोर करके, है ना। हाँ, इसकी ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आइए। ये क्लास 8 का ग्रुप ए है, इन्होंने क्या बनाया है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या है ये? सर ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है और ये है मॉडर्न एग्रीकल्चर। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पहले के टाइम में विलेज में कैसे खेती होता था और अभी शहर में कैसे। तो पहले के टाइम में हम लोग बैल से और हल से खेती करते थे और अभी हम लोग ट्रैक्टर से करते हैं। पहले के टाइम में हम लोग सीड्स हाथ से करते थे, छींटते थे और अभी हम लोग का ड्रोन आ गया है। पहले हम लोग बकेट से इरिगेशन करते थे जिससे हमारा फसल खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था और अभी ड्रिप इरिगेशन का एक प्रोसेस आ गया है जिससे क्या होता है कि हर प्लांट में ना अच्छे से पानी जाता है जिससे हम लोग का अनदर फसल खराब नहीं होता है। और ये हम लोग का विलेज है और ये हम लोग का शहर है। जिस तरह से साइंस प्रगति कर रहा है उस अनुसार से इन्होंने दिखाया है कि पहले किस तरह से खेती होती थी और साइंस का डेवलपमेंट के बाद किस तरह से खेती हो रही है। इसके बारे में यह क्लास 8 के ग्रुप ए के बच्चों ने इस प्रदर्शनी में दिखाया है। आगे चलते हैं और हम दिखाते हैं। एक मिनट। एक क्लास 7 का ग्रुप ए है, इन्होंने क्या बनाया है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या है? हाउ टू कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग। मतलब इसका क्या फंक्शन है? सर हियर इज अ ड्राई वेस्ट है ना, और वो क्या है? वेट वेस्ट। ये दोनों का फंक्शन क्या है? Here is a two dustbin, wet waste and dry waste. Wet waste is used to in biogas. Biogas
बायोगैस से जो वेस्ट निकलते हैं वो मीथेन गैस के रूप ले लेते हैं। मीथेन गैस से हम लोग गैस स्टेशन में जा करके इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है अंडरग्राउंड से। जो जितने भी कार वार होते हैं उसमें जितने भी फ्यूल जाते हैं वो ना ही पेट्रोल ना ही डीजल, विदाउट पेट्रोल एंड डीजल ये मीथेन गैस से यूज होता है। और हियर इज द चिमनी। जो ये जो एश ब्रिक है, जो ऐश निकलते हैं यहाँ से, वो अधिकतर तो ऐश निकल जाते हैं लेकिन कुछ कुछ यहाँ जमा हो जाते हैं। जमा होने के कारण इस ये फैक्ट्री में ले जाकर के इसको रिसाइकल किया जाता है जिससे नया नया ईंट बनाया जाता है। और हियर इज द ओशन। जितने भी शिप यहाँ चलते हैं वो जितना भी कचरे होते हैं यहाँ लाके कलेक्ट कर देते हैं। यहाँ कलेक्ट होने के बाद इसे रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट में भेज दिया जाता है। रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट में जितने भी रिसाइकल हो सकते हैं उसको शू फैक्ट्री में भेज दिया जाता है या फिर अदर फैक्ट्री में भी भेज दिया जाता है। जैसे adidas जो कंपनी है, adidas 400 मिलियन शू बना चुका है, प्लास्टिक शू, एक साल में। और अभी हाइड्रेटेड में चल रहा है नाइकी शू भी, जितना नाइक बना रहा है वो इसी ओशन से बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो भी फंक्शन है सब मीथेन गैस से संबंधित है ना? हाँ, वो वेस्ट, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं और मैं क्लास 6 का ग्रुप ए के बच्चों से जानना चाहूंगा कि इन्होंने ये क्या बनाया है, क्या बनाया? सर हमने 3 R's यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, जिसमें कि पहला रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल है। तो रिड्यूस में जैसे कि अभी रोड में आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइट लगा है। इस स्ट्रेट में हम देखते हैं कि आप कभी कभी सुबह में भी लाइट, तो सुबह को हम लोग ना लाइट ऑन करके हम लोग रात को करते हैं, तो उससे हम लोग का जो रियूज मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का सेव होता है। जनता है क्या? यस सर। दिमाग को उसको दिखाइए। देखिए बच्चों ने जो बनाया है उसको जरा कभी दिखा रहे हैं। सर देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग का लाइट चल रहा है। आप अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज स्वाति कुमारी फ्रॉम क्लास 6। आगे चलते हैं और आगे हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो हमारे सैटेलाइट से संबंधित जो भी है वो क्लास 5 के ग्रुप ए के बच्चों ने बनाया है। आइए हम इस सैटेलाइट से संबंधित कम्युनिकेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या है बच्चों? सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसका क्या फंक्शन है? इसका ये फंक्शन है कि ये हमें मोबाइल से कनेक्ट करवाता है। और ये बताइए सर, जब भी हम किसी के नंबर पे डायल करते हैं तो सबसे पहले सिग्नल जो होता है वो लोकल टावर में जाता है, फिर लोकल टावर से सैटेलाइट में जाता है। जब वो नंबर जब सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंच जाता है तो सैटेलाइट उस नंबर को खोजता है। जब उसको वो नंबर मिल जाता है देन वो उस लोकल टावर में भेजता है जो उस नंबर से सबसे करीब होता है। देन जब वो उसमें भेजता है तब कॉल। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है पूरे सैटेलाइट कम्युनिकेशन से संचालित होने वाला आपने यहाँ पर प्रोग्राम को सेटअप किया, ठीक है। आगे चलते हैं और हम क्लास 8B के ग्रुप के बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये इन्होंने वाटर साइकिलिंग बनाया है, इसका क्या फंक्शन है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सर जब सूर्य का रोशनी पानी पे पड़ता है तो पानी इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होके आसमान की तरफ जाता है। आसमान की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि हवा से भी ज्यादा हल्का होता है और ये आसमान में जाकर बादल का रूप ले लेता है। इस बादल में ढेर सारे छोटे छोटे कण होते हैं जो आपस में जुड़ के एक बड़ा बड़ा कण बना लेते हैं और ये जो बादल रहता है वो उसको भार को नहीं लेने पाता है और फिर बारिश के रूप में वापस धरती पे नीचे आ जाता है। जैसे कि देखिए ये बादल के रूप में वापस नीचे आ रहा है और ये ग्राउंड रूप में भी अवेलेबल होता है। अब अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार है, माय नेम इज गणेश कुमार। हाँ, तो आपने देखा कि इस स्कूल के बच्चों ने विभिन्न तरह का जो है ना साइंस एग्रीगेशन, वाटर साइकिलिंग, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट से संबंधित अन्य चीजों को भी बनाकर लोगों के सामने दिखाने का प्रयास किया। का जो टीचर है उनसे हम कुछ बात करने के लिए प्रयास, हम मैडम से जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ने जो विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ लगाया है उसके बारे में मैडम क्या कहना चाहते हैं। हेलो आफ्टरनून, हम बीडी पब्लिक स्कूल के बिहाफ में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा नाम शबाना परवीन है। हम यहाँ पे साइंस टीचर एज अ डेप्यूटेड है। तो जैसे जो भी बच्चे लोग हैं वो लोग का जितना जो भी एफर्ट्स था वो लोग अपना प्रॉपरली दिए, ठीक है, बट वो जितना कर सकते थे उनका अपना आइडिया जितना उनमें जितना जैसे क्लास वाइज कोई 4 है तब उनसे हम 10th लेवल का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते वो उस टाइप का आंसर देंगे, बट वो जितना हो सकता था वो अपना बेस्ट दिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट बार ये हो तो हम लोग और इसको अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हम मीडिया को भी बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं कि वो अपना टाइम देके हम लोग जो भी हम लोग स्कूल का जो पार्ट बने और इसको सक्सेस
प्रोजेक्ट बनाने में हम लोग का वो हेल्प किए। थैंक यू। इस स्कूल में एक व्यवस्था हमने और भी देखा है कि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है, और जो बच्चे नाइट में अगर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यह व्यवस्था की गई है। आज फिलहाल यहाँ निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कितना यहाँ पर पढ़ाई के लेकर के अपने ये हैं? पढ़ाई के लेकर के यहाँ पर जो सुविधा दिया जा रहा है काफ़ी उच्च कोटि का दिया जा रहा है, काफ़ी कम फी वगैरह में। यहाँ पर इस स्कूल में हम लोग हॉस्टल का भी सुविधा दे रहे हैं। आज के दिन सिर्फ एक दिन अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में, साथ ही स्कूल का भी स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक दिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन का भी प्रावधान किए हैं। आज अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज का ये जो विज्ञान प्रदर्शनी आपका लगा हुआ है, इसमें एसएसटी से लेकर क्या चीज़ का मतलब बच्चे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? एसएसटी सोशल स्टडीज से एक प्रोजेक्ट बनाया गया है सोलर सिस्टम के बेसिस। सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके जितने प्लैनेट हैं उनके अलग अलग जो फीचर्स हैं वो बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके उसको रोटेट करवाने का, जितने भी प्लैनेट हैं उसको रिवॉल्व करवाने का प्रयास किया गया बच्चों को। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम विकास पासवान है। मैं इस विद्यालय में बीडी पब्लिक स्कूल में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक। किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? 4 क्लास में। बच्चा क्या नाम है? राजकुमार साहब। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास में। पढ़ाई के आप संतुष्ट हैं? जी, पढ़ाई से संतुष्ट है। 4 क्लास में जो बच्चा को जानकारी होना चाहिए जी, आपके बच्चे का है? पूर्ण जानकारी है, संतुष्ट है। और जिस समय ये स्कूल सीट पे था उस समय से हम अपना बच्चे को भेज रहे हैं यहाँ पे, और उस समय से अभी तक मतलब अपना चल रहा है रेगुलर। बच्चे लोग यहीं पर आ रहा है, जा रहा है। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। खिरोधर साहब, निवास स्थान चटकपुर, फ्रेंड्स पन्ने चौक में बैग दुकान है। और यहाँ पर कुछ गार्जियन आए हुए हैं जो अपने बच्चों को निःशुल्क एडमिशन कराना चाह रहे हैं। आइए हम यहाँ जो निःशुल्क एडमिशन कर रहे हैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, ये आज क्या है, एडमिशन करने का क्या व्यवस्था है? आज है कि जितने भी पेरेंट्स आज आएंगे उनका और बच्चों का आज एडमिशन चार्ज नहीं होगा। ये उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि उन्हें आज बिना एडमिशन चार्ज किए सिर्फ 2 मंथ का भी पेमेंट ले रहे हैं, फॉर्म फी, और बच्चे का आज फ्री एडमिशन हो रहा है। ये एडमिशन जो हो रहा है यह प्री से 10 तक की हो रही है क्या एडमिशन? यहाँ पे नर्सरी से लेके 8 क्लास तक हो रहा है, 12 तक, नर्सरी से 8 क्लास तक फ्री एडमिशन हो रहा है। के प्रिंसिपल बीडी पब्लिक जो स्कूल है उस प्रिंसिपल के बारे से बात करके कुछ यहाँ के जो विज्ञान प्रदर्शनी लगा हुआ है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस क्लास से कितने क्लास तक के बच्चों ने किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है ना विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आइए हम प्रिंसिपल से बात करते हैं। सर, ये बीडी पब्लिक स्कूल में हमारे 17 शिक्षक में 2 शिक्षक का अहम भूमिका रहा। उनको एक कार्य सौंपा गया था विज्ञान प्रदर्शनी लगाने के लिए, जिसमें एक विकास पासवान सर हैं और एक शबाना परवीन मैम है। इन दोनों शिक्षकों ने मिलकर क्लास 4 से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों के लिए एक विज्ञान प्रदर्शनी कराया, जिसमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर दिया गया, वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर जोर दिया गया, सौरमंडल में हमारे कैसे ग्रह काम करते हैं उनके ऊपर वर्क करने के लिए बताया गया, और जो वेस्टेज आइटम है जो हम अपने जीवन में यूज करते हैं और वो थ्रो कर देते फिर यूज नहीं कर पाते, रिसाइकल कैसे किया जाए हम वेस्ट आइटम को, उन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। अच्छा, इस विद्यालय में हमने सुना है कि कुछ ऑनलाइन मतलब भी स्टडी का कुछ व्यवस्था किया गया है? सर, बिल्कुल बिल्कुल। जब सर कोरोना काल एक ऐसा काल रहा है कि लोगों को ऑनलाइन आने के लिए मजबूर किया गया, और लोग समझते थे कि ऑनलाइन बस एक वीडियो का माध्यम है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जब सरकार ने जनवरी में बढ़ा दिया था तो सारे पेरेंट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ऑनलाइन एकदम बिल्कुल स्मूथली, उनको ऐसा फीलिंग नहीं होता था कि हम क्लासरूम में नहीं बैठे हैं। सारे अभिभावक बैठकर मोबाइल के जरिए से पढ़ाई की है ऑनलाइन में। और रात्रि में मतलब ठहरने का भी मतलब है, ठहर के भी पढ़ने का भी व्यवस्था है क्या? जी सर, जैसे 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे होते हैं वो सीनियर हो जाते हैं, तो मेरे विद्यालय में ऐसा कहा गया है कि जो बच्चे सीनियर क्लास में होंगे उनको किसी भी कीमत में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यवस्था मैं खुद से देख लूंगा कि तुम्हें कहाँ जरूरत पड़ रही है। हम विद्यालय में ऐसा पढ़ा रहे हैं कि उनको ट्यूशन की नीड ना पड़े, तो हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए जोर लगाए हैं। और शाम में अपना घर से खाना खाओ और रात में यहाँ पे 7 बजे तक पहुँच जाओ और 11 बजे तक सेल्फ स्टडी करना है, और उसमें कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग उसको यूज करते हैं। और फिर
सुबह 4 बजे भोर में उठना है, 4 से लेकर 6:30 बजे तक पढ़ना है और उसके बाद तुम जाओ सीधे घर, तैयार होकर और फिर 8 बजे स्कूल आ जाओ। अच्छा सर, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन के लिए बुक भी आपकी तरफ से अवेलेबल है क्या? सर, सीनियर क्लास की जितनी भी कॉस्टली बुक है वो सब विद्यालय में मेरा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थे हमारे बीडी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल। और यहाँ का जो एजुकेशन व्यवस्था है, हमने यहाँ जब सर्वे किया तो हमें बहुत अच्छा लगा।